बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस खूबसूरत देश के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से मैं बहुत प्रभावित हूं। हालांकि फिजी में यह मेरी पहली यात्रा है, लेकिन हर जगह आपकी उपस्थिति से मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पर ही हूं। उन्होंने कहा कि आज मेरी फिजी की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। मुझे फिजी के साथी का सम्मान देने के लिए मैं फिजी सरकार का आभारी हूं। यह सम्मान भारत और फिजी के बीच मजबूत और गहरे संबंधों का प्रतीक है। फिजी में हूँ। इस खूबसूरत देश के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हालांकि ये फिजी की मेरी पहली यात्रा है। हर जगह आपकी उपस्थिति के कारण मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर पर ही हूँ। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी, साथ ही लोकसभा के 2 सांसद श्री सौमित्री खान और श्री जुगल किशोर जी भी आए हैं और मुझे यकीन है कि वे भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। मैं पैसिफिक क्षेत्र में अपने भाइयों और बहनों से मिलने का अवसर देने के लिए फिजी के राष्ट्रपति जी और फिजी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे फिजी के राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी के साथ सकारात्मक चर्चा हुआ। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित करने के लिए मैं फिजी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। ये सम्मान भारत और फिजी की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। जब भी विदेश यात्रा करती हूँ तो भारतीय समुदाय के सदस्यों और प्रवासी भारतीयों से मिलना हमेशा एक विशेष एहसास होता है। फिजी एक ऐसा देश है जिसके साथ हमेशा 145 साल पुराना एक विशेष और स्थायी बंधन है। इसलिए यहाँ आप सबसे मिलना एक अत्यंत आनंददायक अनुभव है। मेरे भाइयों और बहनों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत में एक पेड़ मां के नाम से बहुत ही खूबसूरत मुहिम शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि हमने आज यहां मां की स्मृति को जीवित करते हुए 21 पेड़ लगाए हैं। वहीं भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हम सभी कार्यकर्ता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर यहां एकत्रित हुए हैं। हमने उन्हें याद करते हुए 21 पेड़ भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज के जिस तरह के विचार और उनका व्यक्तित्व था, हम आज भी उनसे सीखते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई समय भी पूरी नहीं कर सकता। ये ऐसी क्षति है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत में एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम शुरू हुई है, एक पेड़ मां के नाम। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जो हमारे भाजपा परिवार के मुखिया भी हैं, इनके सानिध्य में यहाँ वीर सावरकर पार्क में आकर हम सबने मां की स्मृति को जीवंत करते हुए 21 पेड़ लगाए हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की उपस्थिति में, उनके आंखों में, उनके आशीर्वाद में मुझे श्रीमती सुषमा स्वराज का वात्सल्य जीवंत मिलता है। इसलिए मैं उन सब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुण्यतिथि पर हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं।
जहां हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, वहीं 21 पेड़ भी लगाए हैं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो वो हमारे लिए माँ स्वरूपा ही थी। इसलिए हमारी सांसद बांसुरी स्वराज और हम सब ने मिलकर उनकी स्मृति में 21 पेड़ यहाँ लगाए हैं। और बार बार हम ये बात कहते रहे हैं कि सुषमा जी के विचार और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, आज हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में वो शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन आज भी हम लोग उनसे सीखते हैं। आज भी विषय की गहनता पे किस तरह से प्रवाह के साथ बोला जाता है, किस तरह से अपनी बात को रखना है, इससे बढ़िया उदाहरण भारतीय संसद में सुषमा जी से बढ़िया मिलने को आज नहीं मिलता है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन भी कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दे रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित किया है, ऐसे सभी कार्यकर्ता भी अपना जीवन समाज के लिए लगाएं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। यह उनका राजनीतिक दौरा है। इस दौरान वो इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे। एमबीए के सभी प्रमुख नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उससे पहले सीट शेयरिंग हो जाए। हमें विश्वास है कि जैसे लोकसभा में सीट शेयरिंग हुई वैसे ही इस बार भी सीट शेयरिंग हो जाएगी। शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ रहे हैं और जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है और इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी है, कांग्रेस के नेताओं से होगी, एनसीपी के नेताओं से होगी, पवार साहब है यहाँ दिल्ली में, तो महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और हमें विश्वास है जैसे लोकसभा में ये हुआ वैसे ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के बक्सर में घर के बाहर टहल रहे एक अधेड़ को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से भाग निकले। हमले के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इनका नाम मलाई सिंह है। टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत की गोली मारकर हत्या हुई है। ये व्यक्ति प्रतिदिन जो है अपने बच्चों के यहाँ खाना खाने जाते थे और फिर वापस अपने घर जाते थे। उम्र इनकी लगभग 50-55 साल है और अभी तक इनके परिजनों ने बताया कि इससे कोई दुश्मनी नहीं है। इन्होंने कुछ अपने रूम्स को किराए पे दे रखा था और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि एनवीटी का एंगल हो या कुछ और एंगल पता कर रहे हैं। जल्द ही इसका हम बता देंगे। पहचान किया गया है, उनकी पहचान की ये इनका नाम मलाई सिंह है, हरराम सिंह, मलाई सिंह है। किराए पे दे रखा है इन्होंने कुछ रूम्स को, उसी से इनका जीविका चलता है। इनका कुछ खेत है, खेती बाड़ी जो है उनकी पत्नी देखा रखती है इनका। अगली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां 2 दिन पहले भोपाल में साफी हसन उर्फ गोलू को पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन थाना टीम को सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन रोड पर एक होटल है, वहां पे 3 संदेही आरोपी रुके हैं जिनके पास कुछ हथियार हो सकते हैं और ये कोई बड़ी घटना या वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हमारी सिविल लाइन टीम वहां पे पहुंची थी। इन्होंने उन आरोपियों को राउंड अप किया। ये तीनों आरोपी जो हैं शाहिद, फिरोज और आदिल, ये भोपाल के रहने वाले थे। इनके पास से एक फायर आर्म, कुछ कारतूस और 2 हमें धारदार चाकू बरामद हुए। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि कल और परसों की दरमियानी रात में ही भोपाल में एक हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। कोहेफिजा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर इन्होंने फायर किया था, अटैक किया था हत्या के प्रयास का। वो उसमें फरार आरोपी थे और विदिशा में आके छिपे हुए थे, जिसको कि हमारी सिविल लाइन टीम ने पकड़ा। इसमें मूल आरोपी चूंकि कोहेफिजा थाने के थे, वहाँ की टीम भी हमारे यहाँ पे आई, उन्होंने भी इनसे पूछताछ की है
और इन पे हमारे यहाँ एक आर्म्स एक्ट का प्रकरण हमने प्राथमिक तौर पे दर्ज किया है, जिसमें इनकी गिरफ्तार किया गया है और इनके जो सामान थे उसकी जब्ती की गई है। आगे की विवेचना हमारी टीम और कोही फिजा की टीम जो प्रकरण है उसमें करेगी। सर, ये तीनों आरोपी इन पर पहले से भी मुकदमा दर्ज है? जैसा कि अभी जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी है, लगभग 10-10 अपराध इन सभी के ऊपर दर्ज हैं। ये आदतन अपराधी हैं और गुंडा सूची में लिस्टेड हैं। जैसा कि जो नए भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें धारा 111 संगठित अपराध की धारा है, तो इनको संगठित अपराध के तहत भी एक अपराध मानते हुए इनको कार्रवाई की। लखनादौन विधानसभा के घनसौर ब्लॉक स्थित दखनी टोला गांव में वर्षों से ग्रामीण दलदल रोड से परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब भारी बरसात में पुल भी टूटकर गिर गई। परेशान होकर ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और आवेदन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्य सड़क से जोड़ने वाली रोड बरसों से दलदल में तब्दील है। ना तो ग्राम पंचायत ध्यान देती है, ना ही अधिकारी। मुख्य सड़क के बीच एक पुल थी, वो भी बरसात में टूट गई। ग्रामीणों का खेती किसानी का काम, बच्चों का स्कूल जाना और भी अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण सभी ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और आवेदन दिया। क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने कहा कि बरसात में जहां भी रूट खराब है और पुलिया टूटी है उसका विभागों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। और आज एसडीओ साहब के पास आए उस आवेदन को देने के लिए कि वहाँ पे जो आने जाने का रास्ता है वो सारा पुल टूट के सारे मतलब रोड जो है पूरा खराब हो चुका है। वहाँ आने जाने का साधन खत्म हो गया। किसान वहाँ से जो खाद बीज जो है लाने ले जाने में मतलब किसी प्रकार से वहाँ पे सहायक नहीं हो पा रहा है और बहुत हमारे यहाँ रोड की समस्या है। आने जाने के बच्चे परेशान, हम खुद परेशान। पीने का पानी नहीं है, नदिया से आना जाना कर रहे हैं। रोड ऐसा ही नहीं है, बहुत परेशान है। बच्चे भी परेशान, हम लोग सब परेशान हैं। इस वजह से हम रोड की मांग कर रहे हैं। देखिए, लगातार हम क्षेत्र के संपर्क में हैं और जहां जहां भी इस टाइप की न्यूज़ आई है कि कहीं रोड टूट गई है या पुलिया टूट गए हैं, तो संबंधित डिपार्टमेंटों को कहा है कि इस पे शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दें और फिलहाल के लिए उसको रिपेयर करें और बाद में फिर अन्य फंड से उसको अच्छे से हम लोग पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे जो भी इस टाइप के काम या शिकायतें हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन के झिड़निया छात्रावास में अनियमितता तथा अव्यवस्थाओं से नाराज छात्र जन सुनवाई में कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े। करीब 70 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र अपनी समस्या कलेक्टर को बताएंगे। वहीं मीडिया को भी अपनी नाराजगी का कारण बताने से छात्र बचते नजर आए। छात्र अपनी समस्या कलेक्टर को ही बताने की जिद पर अड़े हैं। वहीं जनपद सीओ एवं तहसीलदार छात्रों को मनाने पहुंचे, लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने खरगोन पहुंचने के लिए बस उपलब्ध कराई, जिसको लेकर छात्र पैदल ही जाने की जिद पर अड़े रहे। निवाड़ी जिले के ककवानी गांव के कुएं में गिरा 27 वर्षीय रुपेंद्र अहिरवार को एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर आपदा उपकरणों की मदद से रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद मृत अवस्था में शव को बाहर निकाला। घटना निवाड़ी जिले के लुहरगांवा पुलिस चौकी का है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मंदिर के पुजारी को सांप ने काट लिया और वह पुजारी अपने साथ सांप लेकर अस्पताल पहुंच गया। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुजारी ने बताया कि जब मैंने मंदिर की अलमारी का पर्दा हटाया तो मुझे सांप ने डस लिया और मैं उस सांप को लेकर अस्पताल आया और डॉक्टर को बताया कि इस सांप ने काटा है, इसलिए वह सांप साथ लेकर आया है, जिससे सांप को देखकर जहर की जल्द पहचान हो सके। जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज के बाद अब मंदिर के पुजारी की हालत खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार बच्चनगिरी पोहरी के बटका खेड़ी के रहने वाले हैं, जो वर्षों पहले मुरैना के सबलगढ़ के जंगल में स्थित खेड़ा वाले मंदिर पर जाकर संत बन गए थे। उनका परिवार पोहरी के बटका खेड़ी में ही रहता है। संत बच्चनगिरी के नाम जमीन थी, उसी जमीन की KYC कराने संत अपने गांव आया था। इसी गांव के माता मंदिर की पूजा संत के बेटा राजू और वीरेंद्र रजावत करते हैं। हाथ खा लिया सांप ने, सांप दब गया किवाड़ से,
मुझे दिखाना नहीं ना देरो सो काट लिया। तो आप उस समय अकेले थे? अकेले थे। कब की बात है ये? आज 5 बजे की बात है, आज सवेरे। काय का मंदिर है? एक मैया को है और एक भोले बाबा को है। कहाँ पर है ये मंदिर? खेरिया बटका खेरिया में। तो आप वहाँ क्या करते हो आप? हम तो साधु रह गए थे, अब KYC कराने के लिए आए कि बच्चन के यहाँ बसे सवेरे उठे के पूजा करने में रहते थे, पूजा करके चले गए मंदिर के सामने। अच्छा, वहीं कर लिया था फिर आपको? तो अच्छा, तो आपके परिजनों को खबर कैसे लगी? आपके परिजनों को खबर कैसे लगी इनको? मैं आया था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। दरअसल चंडीगढ़ की रहने वाली एक युवती लव जिहाद का शिकार हुई थी। मुस्लिम युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू महिला से शादी की। नसीम ने आकाश बनकर हिंदू महिला से शादी की थी। इसको लेकर पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया था। वहीं अब पुलिस ने आरोपी युवक नसीम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5 दिन पहले हिंदू संगठनों ने भी लव जिहाद का मामला बताते हुए थाने में जमकर हंगामा किया था। मामला बिजनौर के थाना शहर कोतवाली के फरीदपुर काजी गांव का है। पंजाब के भटिंडा विजिलेंस ब्यूरो में मोड़ मंडी में PSPCL दफ्तर के एक निजी ठेकेदार अमृतपाल को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इस संबंध में इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को भटिंडा जिले के गांव कुर्तीवाल खुर्द की रहने वाली निकी कौर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने उसकी जमीन पर ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने के बदले 80,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी और भरोसा दिया था कि ठेकेदार होने के नाते PSPCL दफ्तर में तैनात अधिकारियों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। आरोपी ने पहली किस्त के तौर पर 30,000 रुपये और बाकी पैसे बिजली कनेक्शन लगने के बाद देने के लिए कहा था। इस शिकायत की जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी ठेकेदार को 2 सरकारी गवाहों की हाजिरी में शिकायतकर्ता से पहली किस्त के तौर पर 20,000 रिश्वत लेते मौके पर ही पकड़ लिया। ये अमृतपाल सिंह है ये मोड़ मंडी तो ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਸੀਗੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। किस चीज़ का मंगता ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ पूरी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। विस्फोट में एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग मामूली तौर पर जख्मी हो गए। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के पारा खुर्द का है, जहां पुरासी गांव के रहने वाले लाडसेधारी जाहिद अली पटाखा फैक्ट्री चलाते हैं। इसी फैक्ट्री में आज अज्ञात कारणों से अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के समय ही खाना देने आए जाहिद का 14 वर्षीय भांजा नूरैन उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। उस समय फैक्ट्री में कोई अन्य मौजूद नहीं था, इसलिए अन्य लोग बाल बाल बच गए। विस्फोट के समय फैक्ट्री से ही लगी हुई किराना दुकान में अन्य लोग मौजूद थे, जिन्हें मामूली चोटें आई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। विस्फोट हो गया। कहाँ से मस्जिद कहाँ पर? कहाँ पर? नेपारा में बगल में। हाँ यहाँ विस्फोट हो गया। लड़का है खाना लेकर। हाँ कोई घायल हुआ है? हाँ लड़का हो गया घायल। ये किसी की मौत हो गई है? हाँ भाई लड़की हुई। क्या नाम था उसका? नूरैन। कितनी उम्र रही होगी? 14-15 साल। वो लड़का कहाँ का रहने वाला था? लड़का इधर बाराबंकी का। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ अरे घर पे रहता था, खाना लेने आया था। खाना लेने आया था।
वहीं बिहार के औरंगाबाद में तालाब में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। घटना को लेकर आक्रोशित परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और वरीय पदाधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। मामला नगर थाना क्षेत्र के बैद्यनाथ बिगहा की है, जहां तालाब में स्नान के दौरान 2 किशोर की मौत हो गई। किशोर की पहचान बैद्यनाथ बिगहा के रहने वाले धीरेन्द्र यादव के रूप में हुई है और एक की पहचान मिली जानकारी के अनुसार शाम कई बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इसके बाद सभी पास के ही तालाब में स्नान करने चले गए। स्नान के दौरान 4 से 5 बच्चे डूबने लगे, जिसमें अन्य किसी तरह तालाब से बाहर निकाले गए, लेकिन 2 की डूबने से मौत हो गई। 5 बच्चे डूबे थे, जिसमें लोगों ने बताया कि 3 बच्चे निकल गए। एक बच्चा का शव कल मिल गया। एक बच्चा जो लापता था, यहाँ के लोग जिला प्रशासन से मांग की गोताखोर बुलाया जाए, लेकिन झूठा आश्वासन केवल मिलते रहा कि गोताखोर आ जाएगा और आप लोग सोए रहे। मतलब प्रशासन की भी लापरवाही इसमें है, क्योंकि बोध बच्चे का जान चला गया है। एक बॉडी तो रात में ही मिला था, दूसरी बॉडी सुबह मिला है। कैसे ये घटना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, लेकिन प्रशासन जिला के अधिकारियों की ढुलमुल रवैये के चलते ये नहीं हो पा रहा है। तो हम जिला प्रशासन से आपके द्वारा मांग करेंगे कि अविलंब इन लोग को जो है मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की जो बात है वो दी जाए। वो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।